भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा पर शर्मनाक टिप्पणी की है। बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी के शामिल होने पर विरोध करते हुए बड़ा सवाल खड़ा किया है। लेकिन मौलाना को राम मंदिर का विरोध करना भारी पड़ गया है। उन्हीं के जमात के मौलाना ने उनकी बोलती बंद कर दी है। खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि यह सेकुलरिज्म और इंसाफ का कत्ल है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि रामचंद्र जी का जन्म उस स्थान पर हुआ था, इसका कोई सबूत नहीं है। शनिवार को इस बाबत बयान जारी करते हुए मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया। बोर्ड की तरफ से इस बाबत एक लेटर जारी किया गया। इसमें लिखा है, अयोध्या में जो हो रहा है वह सरासर क्रूरता है, क्योंकि उसके नीचे कोई मंदिर नहीं था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। रामचंद्र जी का जन्म वहां हुआ था, इसका अब तक कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने आस्था के आधार पर कानून से हटकर बहुसंख्यक संप्रदाय के एक वर्ग के हक में फैसला दिया। इसका उल्लेख हिंदू भाइयों के पवित्र ग्रंथों में नहीं है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरलेवी ने भड़कते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस मामले को लेकर मुस्लिम नेता और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को डराने और दहशत फैलाने में लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता भी मुसलमानों को भड़काने और उकसाने में लगे हैं। मौलाना ने यह भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में निकाली जा रही श्री राम यात्राओं से कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि अमन शांति कायम रहे। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि जब से राम मंदिर के उद्घाटन की घोषणा हुई है, उस दिन से चंद मुस्लिम नेता राम मंदिर के नाम पर मुसलमानों को डराने में लगे हैं। यूडीएफ के मौलाना बदरुद्दीन अजमल, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, जमियत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी, सपा के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और डॉक्टर ST हसन लगातार राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हैं। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों को राम मंदिर के नाम पर डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। कुछ नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत के हालात खराब हो जाएंगे। इस तरह की तमाम बयानबाजियों ने मुसलमानों के जहन में एक तरह से डर और भय बिठा दिया है। शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि ऐसे बयानबाजी पर ध्यान न दे। किसी से डरने और खौफजदा होने की जरूरत नहीं है और न ही किसी से उलझने और झगड़ने की जरूरत है। मौलाना ने बोर्ड के जारी किए गए पत्र के संबंध में कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने असली मकसद से भटक गया है। बोर्ड का काम खालिद से मजहबी व शरई मामलों में मुसलमानों की रहनुमाई करना है, मगर चंद वर्षों से यह देखा जा रहा है कि अपने मकसद पर काम न करके राजनीतिक मामलात में दिलचस्पी ज्यादा बढ़ गई है। देखा गया है कि जब भी लोकसभा के चुनाव करीब आते हैं तो बोर्ड किसी न किसी सियासी मुद्दे को लेकर सक्रिय हो जाता है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।